अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। मैं हूं आपका मेजबान याहिया जावेद वानडे प्रोग्राम ऑन दी टेबल के साथ। नाजरीन, आज पाकिस्तान के अंदर तो वैसे दो अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो PSL 6 जो हो रहा था उसका इख्तिताम हो गया या मुलतवी कर दिया गया। इख्तिताम तो नहीं कहेंगे, मुलतवी कर दिया गया। उसकी बुनियादी वजह ये थी मुलतवी करने की कि बहुत से जो प्लेयर्स थे उनके अंदर कोविड की जो है वो कोरोना जो है बेसिकली वो डायग्नोज हो चुका था। इससे पहले भी जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे फवाद, उनके अंदर डायग्नोज हुआ था पहले, और उसके बाद बाकी और मुतअद्दिद प्लेयर्स के अंदर भी वक्तन फवक्तन जो है वो डायग्नोज हो रहा था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए PSL 6 को मुलतवी कर दिया गया। आज PCB का अहम इजलास हुआ जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि इसको मजीद कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है, और हफ्ते वाले दिन यानी कि परसों जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे कौमी असम्बली के अंदर। और वहां पर जाकर जो है वो फिर पता लगेगा कि जी जो सेनेट के अंदर कल एक बड़ा अपसेट हुआ है, उस हवाले से कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो एतमाद का वोट मिलता है या नहीं। इस मौजू के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा एक अहम मौजू ये है आज का, वो PSL मुलतवी हो जाना है। इसमें देखने वाली बात और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि PSL ने ऐसे इकदाम, जो हमारी PCB की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए कि जिसकी वजह से जो है वो इस चीज़ को जो है होने से रोका जा सकता। और अगर ये तमाम मामला थे तो फिर NCOC ने जो है वो क्यों इजाज़त दे दी कि जी 50% के बाद जो है वो 80% तक लोग जो है वो प्ले ऑफ्स के अंदर जो है वो आ सकेंगे और स्टेडियम के अंदर जो है वो मैच देख सकेंगे। इतनी जो है वो एक लापरवाही कह सकते हैं हम इसको, कि PCB की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से की गई है कि अरबों रुपए जो है वो खर्च तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद वो अरबों रुपए खर्च होने के बाद जो है वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो करने में नाकाम रही है। इसी हवाले से आज हम अपने शो में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर हैं और तजियाकार हैं इरफान ज़हीर साहब। इरफान ज़हीर साहब, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मेरा आपसे अहम सवाल ये है कि PSL 6 जो है वो इतनी अहम आपकी जो है वो एक सीजन है, उसके ऊपर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तमाम चीज़ें मामला जो है वो चल रहे थे। इन्होंने तुर्की के अंदर जो है वो एक इफ्तिताई तकरीब की और उसके बाद तमाम मैचेस जो है वो पाकिस्तान में रखे थे। लेकिन ये एक इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको मुलूज़े खातिर क्यों नहीं रखा गया? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये काफ़ी चीज़ें थी जिसको देखना पड़ेगा, शुरू से टॉप से बॉटम तक चलते हैं। सबसे पहले PSL पाकिस्तान की सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ी कमोडिटी बन चुकी है। आपको ये कंसिडरेशन में रखना चाहिए था कि IPL के बाद सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुका है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने टूर्नामेंट करवाए, PCB ने बड़ी अच्छी चीज़ थी, हम सब ने उसको शाबाश भी दी, एक्नॉलेज भी किया। तीसरे नंबर पे फिर देखना पड़ेगा, हमने इन्होंने इंटरनेशनल टीम को बुलाया, जिम्बाब्वे की टीम आई, उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम आई, बड़े अच्छे टूर्नामेंट हुए, बड़ा सारा कुछ जबरदस्त हुआ, हमने एडमायर किया। अब जहाँ तक PSL की बात आती है, PSL के ऊपर जो बोर्ड का फोकस था वो बिल्कुल आउट था। शुरू से लेके टॉप से लेके बॉटम तक हर जगह पे ये लैग करती रही। पहले इन्होंने स्टार्ट जो है आपने बात की सताई तकरीब की, वो इन्होंने तुर्की में जाके टेलीकास्ट की और बाद में ऑनर की। यानी कि वो पहले ही बैकफुट पे थे, डरे हुए थे, स्केर्ड थे। फिर जब बायोस्फीयर बबल की बात आई तो आप ये देखें कि दुनिया सारी के अंदर न्यूजीलैंड का प्रेसिडेंट मौजूद है, वो 14 दिन की क्वारंटीन पीरियड करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए मोहम्मद हफीज का इंसिडेंट याद होगा सबको, अभी लास्ट मंथ का इंसिडेंट है कि उनको चंद घंटे के लेट आने की वजह से उन्होंने टीम को शामिल नहीं किया। और अब कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अब जो इस दफा का PSL का इन्होंने नया SOP बनाया कि 3 दिन का पीरियड के बाद एक प्लेयर एलिजिबल हो जाता है, 2 टेस्टिंग और 3 दिन के आइसोलेशन के बाद वो बंदा एलिजिबल है। अब मेडिकली इसमें प्रॉब्लम देखें, मेडिकली ये है कि अगर किसी बंदे को कोविड हुआ है तो उसके अंदर जो सिम्टम्स जाहिर होने शुरू होते हैं वो चौथे या पांचवें दिन के बाद होते हैं। तो ये जहालत का लेवल ये है कि 3 दिन की आइसोलेशन का तो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। एक बंदे को सिम्टम ऑब्वियसली 4-5 दिन के बाद हो रहे हैं। अभी भी ऐसे ही हुआ, जब इनको फवाद अहमद का पता चला कि उसको कोविड हुआ है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक दो प्लेयर का और का पता चला, तो इन्होंने क्या किया कि बाकियों को का समझा कि 3 दिन की आइसोलेशन इनकी होगी और बाकियों को मिलते रहे सारी प्लेयर, क्योंकि ऑब्वियसली टीम प्लेयर तो आपस में सब मिल रहे थे, आपस में उनकी गुफ्तगू चल रही थी, उनकी मुलाकात हो रही थी, तो वो पैनिक तो होना ही था। अब हुआ क्या कि वो सारे पीरियड के अंदर वो प्लेयर जिनको कोविड हुआ वो मिलते रहे और नंबर बहुत ऊपर चला गया। अभी तो 7 है, अभी आगे मेरा ख्याल है और लिस्ट भी आएगी। परसों हमने अपने टीवी चैनल के ऊपर बात की थी कि ये नंबर ज्यादा होगा और वही चीज निकली आज
के नंबर ज्यादा थे। अब आ जाते हैं लूप होल की तरफ। लूप होल आए किधर से? लूप होल पहले नंबर पे है फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से। जो पीएसएल के फ्रेंचाइज ओनर थे वो बबल का पार्ट नहीं थे। सिर्फ दो, मेरा ख्याल है सलमान इकबाल साहब जिन्होंने लेटर ऑन पीएसएल को ज्वाइन किया, वो बबल का पार्ट थे। बाकी जितने फ्रेंचाइज ओनर थे वो इसका बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं थे। वो अपनी तमाम एक्टिविटीज करते भी थे, वापस आते थे, प्लेयर से मिलते थे। फिर इसी तरह जैसे एक प्रोमिनेंट केस हमें जावेद अफरीदी का नजर आया, वो पिशावर जलमी के कप्तान वहाब रियाज और डैरन समी को लेके गए गाड़ी में, वो एक था। वो फिर पीसीबी ने उनको माफी दे दी। कैसे माफी दे सकते हैं आप कि कोई बात नहीं, 3 दिन के आइसोलेशन के बाद दैट सेट। जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि 3 दिन में तो पता ही नहीं चलना है ना आपको, वो तो सिम्टम आएंगे 4-5 दिन के बाद। तो 3 दिन के आइसोलेशन का तो ऑब्जेक्टिव बनता ही नहीं। फिर आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी। फिर इसी तरह आपके जो एम्बेसडर है, जो एक्टर वगैरह इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, मेला लगाया होता था, दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता था सारा, बट वो बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं थे। वो डेली अपनी घर जाते थे, एक्टिविटीज करके फिर रात को आते थे, फिर वही चीजें थी। फिर तीसरे नंबर पे ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ जो है बबल सिक्योर का पार्ट नहीं था। वो सारा दिन अपनी एक्टिविटी करते थे। जो क्लीनिंग वाले, क्लीनिनेस वाले लोग थे, वो आके फिर करते थे। चौथे नंबर पे आपके आ जाए जो कमेंटेटर थे। कमेंटेटर भी बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं थे। वो इन्हीं प्लेस के अंदर घूमते थे, इंटरव्यू करते थे, पिच तक आते थे, मिलते थे ये लोग। तो आपको बायोस्फीयर बबल के अंदर तो 7-6-7 चीजें ये बता दी। अब आ जाते हैं होटल की तरफ। होटल के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि उधर शादियां भी हो रही थी, खाने भी पकाए जा रहे थे, दावतें भी हो रही थी, लोग नीचे लॉबी में चाय भी पीते थे, कॉफी भी चलती थी, डिनर भी होता था, सारा कुछ था। फिर उधर आपकी लोग स्टेयर भी यूज करते थे, लिफ्ट भी यूज होती थी। तो और प्लस मैंने देखा कि उधर बार्बर शॉप पे ये सारे उसी जगह पे जाते थे जहाँ दूसरे लोग भी आ जाते थे। तो बायोस्फीयर बबल तो किसी जगह पे था ही नहीं। इट वॉज जस्ट जोक। इनकी सीरियसनेस का एलिमेंट का इधर से पता चलता है जब इन्होंने अनाउंस किया था उस टाइम के ऊपर कि हम 50% अनाउंस कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम अनाउंस कर रहे हैं 80%, और फिर इन्होंने कहा कि प्ले ऑफ और फाइनल में तो 100% कैपेसिटी आ जाएगी। अच्छा, यानी कि इन्होंने इरफान साहब, एडमिट कर मैं लिया कि यहीं चलो पे मिस्टेक। आपसे एक रुकूंगा और यहीं पे आपसे पूछना चाहूंगा। अभी जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ एक जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो ऑन बोर्ड थे, तो यहाँ पर पीसीबी की क्यों इतनी बड़ी नाअहली नजर आती है कि वो तमाम जितने भी जो हमारे पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स हैं उनको ऑन बोर्ड करने में नाकाम क्यों रही है? दावे और वईदें तो बहुत बड़ी बड़ी थी। देखिए, सबसे बड़ी जरूरी बात पहले यही थी कि सबसे पहले इनको चाहिए था उनको बोर्ड ऑन बोर्ड करते। ये परसों इन्होंने मीटिंग की उनके साथ, और काफी इनकी गर्मा गर्म वाली मीटिंग रही, आपस में काफी बहसो तकरार हुई। तो परसों तो करने वाली ये चीज नहीं थी। ये तो आपको बेसिकली पहले करने की चीज थी कि आप इसको पहले लेके आते, इनको इंश्योर करते। कम से कम मेरे ख्याल में 1 मंथ पहले ये सारी चीजें फाइनलाइज होनी चाहिए थी, अभी नहीं, 1 मंथ पहले। और आपको सबसे पहला स्टेप जो बायोस्फीयर बबल के अंदर करना था, आपको कोई भी होटल जिसको लगता था प्लेयर्स इधर ठहरना है, वो पूरे का पूरा बुक करना चाहिए था। उसके अंदर आपके ड्राइवर्स, आपके खानसामा, आपके जो वेटर्स, क्लीनिनेस वाला, हाउसकीपिंग वाले जो स्टाफ है, ये सब उस बायोस्फीयर के बबल का पार्ट होना चाहिए था। खाली प्लेयर्स को बायोस्फीयर बबल में रखना ये तो जहालत है कि आप उनको रख लें, और जो लोग उनसे कर रहे हैं सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जहालत थी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी इनकम्पिटेंसी ये पीसीबी की है। पीसीबी अगर अपनी कम्पिटेंसी शो करता, लोग इसमें सीरियसनेस शो करते, उनको आइडिया होता कितना बड़ा ये ब्रांड है, तो ये इतना बड़ा, इतनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो आज हो गया ये ना होता। ये आपने जिस तरह बात की कि इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो ब्रांड है क्रिकेट का, पीएसएल। लेकिन इसमें नाअहली फिर उधर ही आ जाती है। एक तो हुकूमत की नाअहली है, दूसरा पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, नाअहली उनकी तरफ से भी की गई है कि उन्होंने पीएसएल के ब्रांड को अब बदनाम करके रख दिया है कि कल कला जो है वो एक दफा टेररिज्म का मामला हुआ था, आपको याद होगा। जब वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन में थे, उन्होंने एक बयान दिया था, केविन पीटरसन वो पाकिस्तान नहीं आए थे, दुबई से वापस चले गए थे। इसी तरह जो है वो इस किस्म की अभी लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से पीएसएल के ब्रांड को आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में काफी डैमेजिंग होगी ये चीज? देखिए, अब जितना जैसे आईपीएल उन्होंने इंडिया ने यूएई के अंदर जाके शिफ्ट किया, तो लोगों ने बड़ी बातें की कि उन्होंने यूएई के अंदर क्यों किया, अपने मुल्क में नहीं करा सके। तो इन्होंने बड़े बाजू ऊपर करके ये इस चीज को क्रेडिट लेना चाह के हम करवा सकते हैं। तो आपका अब मैसेज बड़ा बुरा चला गया है। खासतौर पे ये प्रेशर जो बिल्ड हुआ है आज पोस्टपोन करने की वजह से, वो इंटरनेशनल प्लेयर की तरफ से परसों मैसेज आना शुरू हो गया था इनको कि हम पाकिस्तान स्टे नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। और कुछ प्लेयर्स ने मेरे जराये के मुताबिक अपनी टिकट ले भी ली थी।
और वो ट्रैवल कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि इससे पहले कि वो ट्रैवल कर जाएं और वो ना रहे, तो हमें इसे खुद अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर के बगैर तो फायदा ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि आपका अब दोबारा करवाना बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। पहले भी लास्ट ईयर आपने किया, इवन दो 3-4 मैचेस थे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल हो जाती है सबको बुलाना। और फिर इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर जितने इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, फ्रेंचाइज ओनर है, आपके स्पॉन्सर हैं, आपके एम्बेसडर, जितने ब्रांड्स हैं, सबको कंबाइन करना, अभी लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा सबका। सबसे ज्यादा पीसीबी का होगा, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इसमें। फिर फ्रेंचाइज ओनर है, फ्रेंचाइज ओनर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। फिर प्लेयर्स भी समहाउ स्टेक होल्डर बन जाते हैं इसमें, उन्होंने किसी चीज का ख्याल नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे के सारे जो है, ये निगलेक्टेड पार्ट जो है, उनको देखना चाहिए था। नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, नुकसान आज पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है, और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फैंस का हुआ है, जो पूरा साल इस मेले का वेट करते हैं, और जो मेला सजता है क्रिकेट का, और उसका बेताबी से इंतजार कर रहे थे। जो मोमेंटम की बात करते हैं हम, ये मोमेंटम बना हुआ था एक खूबसूरत मेले का, तो वो अब सारे के सारे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बन गया है। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्रिकेट बहुत ज्यादा है, साउथ अफ्रीका ट्रैवल करना है, फिर जिम्बाब्वे है, फिर इंग्लैंड जाना है, फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एशिया कप भी शायद हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई विंडो आपको मिलेगी। अभी इन्होंने आज बात की है कि विंडो का वेट कर रहे हैं, कोई विंडो मिलेगी तो करवा लेंगे। मेरा नहीं ख्याल वो आपके लिए पॉसिबल होगा। अच्छा और इरफान, आप विंडो ये अगर इसी आपको, इसी पे बात कीजिएगा, इसी पे बल्कि मैं आना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि कोई विंडो मिलेगी, तो आप क्या समझते हैं कि जैसे पिछले साल हुआ था कि 4-6 महीने के बाद जो है वो पीएसएल के फाइनल मैचेस करवा दिए गए थे, तो आप समझते हैं कि क्या अभी भी जो हमारी जो मैनेजमेंट है पीसीबी की, उसको जो है वो कोई इस तरह का कोई चांस नजर आएगा कि वो कहीं जाकर इसके जो बकाया मैचेस हैं देखिए अभी न्यू उनको मुनक्किद करवा फ्यूचर में सके? तो कोई नजर नहीं आ रहा। नहीं, नियर फ्यूचर में तो कोई चांस नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने बताया तो कि बहुत इसकी क्या ज्यादा वजह क्रिकेट है, हो रही है, मतलब आपकी इसकी टीम बुनियादी नहीं वजह उसके क्या ऊपर है, कुछ नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, प्ले क्रिकेट बहुत ज्यादा होनी है ना, अभी आपने बड़े इंटरनेशनल टूर्स आपके बहुत ज्यादा है, प्लेयर सारे आपके सारे उधर बिजी होंगे। चले, अगर आपको कोई विंडो बन भी जाती है कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स अवेलेबल आप करना चाहेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा क्रिकेट और सारे कंट्रीज अपनी अपनी जो लीग है या प्लस अपनी सीरीज के अंदर बिजी होंगे। तो अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर ही नहीं आएंगे, एक तो ये कोविड की वजह से नहीं आएंगे, आप दूसरा वो अपने स्केड्यूल उनके बिजी होंगे, तो उसका तो फायदा ही नहीं है फिर करवाने का। क्योंकि इसकी खूबसूरती पीएसएल की या किसी लीग की यही है कि सारे इसमें पार्टिसिपेट करें, इंटरनेशनल प्लेयर भी और डोमेस्टिक भी। वो दोनों मिलके जब करते हैं तो फिर उसका फायदा होता है, अदरवाइज तो फायदा ही नहीं है। ये तो एक जाया होने करने वाली चीज है, और इंटरेस्ट को वेस्ट करने वाली बात है। तो इसलिए मुझे नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा, और ये नजर आया भी तो मोस्ट लाइकली ये वर्ल्ड कप के बाद होगा, जो कि अल्टीमेटली आप बात कर सकते हैं एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर। उससे पहले मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल है कि अगर हम बात करें यानी कि आप ये। आपका कहने का मतलब ये है कि जो अक्टूबर के अंदर अभी T20 का वर्ल्ड कप होगा इस साल, ये पोस्ट वर्ल्ड कप बात चली जाएगी, और तकरीबन हमारे पास 2 से 3 महीने ही होंगे कि उसके बाद पीएसएल का सीजन 7 जो है वो उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो हाँ जी। हमें इसको, यानी कि ये नामुमकिनात में से ही बात लगती है कि PSL 6 जो है वो अनअनाउंस्ड ही रहे शायद, और उसका कोई विनर डिक्लेयर ना हो सके। बस लास्टली इरफान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने जिक्र किया वर्ल्ड कप का, तो अभी हमने जो इनिशियली जो आईसीसी की जो तैयारियां हैं वो भारत में करवाने की हैं, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है। एक थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम के हवाले से बताइएगा कि उनका ट्रैवलिंग मामला क्या होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था एहसान मानी साहब जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनके हवाले से कुछ इस हवाले से खबरें चल रही थी कि अगर तो भारत या आईसीसी हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी की श्योरिटी देता है तो ही हमारी टीम पाकिस्तान भारत ट्रैवल करेगी। और आपको पता है जो सियासी सूरत हाल है, साथ ही साथ ये भी इस पे भी रोशनी डालिएगा कि इन केस अगर भारत में भी यही सूरत हाल, क्योंकि आपको पता है भारत में कोरोना के जो मामला थे वो पाकिस्तान से ज्यादा वर्ष थे, तो वो होते हैं, तो फिर इसका जो है वो बैकअप प्लान क्या होगा आईसीसी वर्ल्ड कप का T20 का? और देखिए, ये दोनों चीजें बड़ी कंसिडर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जैसे सिक्योरिटी की बात की, वो तो ऑब्वियसली भारत देगा, तो पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी और उसको इंश्योर पीसीबी आईसीसी करवाएगा। आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम जो प्रोटोकॉल्स है, तमाम सिक्योरिटी के जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करवाए। वो तो ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन उससे दूसरा जो अहम मामला वो कोविड का है। भारत भी पाकिस्तान की तरह कोई बहुत ज्यादा सिविलाइज नेशन नहीं है कि जिसकी बात करें कि वो हर चीज को केटर कर लेगा और मैनेज कर पाएंगे। आल्दो के उनके रिसोर्सेज शायद हमसे ज्यादा है, और उनके पास पावर, मैन पावर भी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, मनी भी उनके पास इन्वॉल्व है। लेकिन इतनी ज्यादा चीजें, वो मसला कोई नहीं, इतना चीजें तो हम भी कर सकते थे। लेकिन ये सारे कंडीशन को देखते हुए जो सेकंड ऑप्शन नजर आ रही है आईसीसी की तरफ से भी, वो यूएई है।
क्योंकि एक वर्ल्ड कप ऑलरेडी आपका पोस्टपोन हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो 2020 में होना था वो नहीं हो चुका। तो अब लास्ट जो ऑप्शन बचती है मेरा ख्याल है, अगर आईसीसी की मीटिंग होनी है इस वीक में, तो अगर देखें उसमें क्या डिसाइड होता है, अगर तो यूएई वाली ऑप्शन मेरा ख्याल है ये सेकंड जो है वो ज्यादा पॉसिबल मुझे नजर आती जा रही है, क्योंकि भारत में करवाना प्लेयर्स का भी आना मुश्किल है ना, वो एशिया को प्रेफरेंस नहीं देते। और ऑल्दो के यूएई के अंदर भी मसला है, लेकिन यूएई की जो गवर्नमेंट है आपको पता है कि उनके एसओपीस, उनके जो क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है, वो जीरो टॉलरेंस करते हैं, किसी भी एसओपी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है। चाहे उनके लॉज की बात कर लें, चाहे उनकी दूसरी चीजों की बात कर लें, तो वो बड़े इसमें यूनिफाइड और बड़े किस्म के स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सेकंड ऑप्शन ज्यादा कंसिडरेबल होनी चाहिए और आईसीसी को इस पर सोचना चाहिए, रादर देन के वो भी इसी तरह वर्ल्ड कप हो रहा हो और प्लेयर्स के अंदर मसले आने शुरू हो जाए और फिर एक बड़ा केओस की सिचुएशन पैदा हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन उनकी कंसिडरेशन में तो है, देखते हैं वो किस तरफ इसको लेके चलते हैं। जी चौधरी इरफान सईद साहब, स्पोर्ट्स एंकर हैं, तजियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया पाक वतन टीवी प्रोग्राम ऑन दी टेबल में टाइम देने के लिए। नाजरीन, आपने उनकी इरफान साहब की गुफ्तगू सुनी। इरफान साहब का कहना यही था कि एक तो पीसीबी ने बहुत बड़ी हिमाकत की कि जो चीज़ें टेक्निकलिटीज़ और जो चीज़ें मलूज़ खातिर रखनी चाहिए थी वो नहीं की गई। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने जो है एक बड़ी अहम बात की है, यहाँ पर वो फ्रेंचाइज ऑनर्स की बात की है कि फ्रेंचाइज ऑनर ने भी जो है वो एक तरफ ढोल ढमक्का और वो सारा कुछ जो है वो ग्लैमर जो है वो आपके सामने आता रहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो तवज्जो नहीं दी कि जो इसके हिफाजती इकदाम हैं वो किए जाएं। तमाम जो खिलाड़ी हैं वो आपस में बगलगीर हो रहे हैं, शोरो गोगा हो रहा है, शोर शराबा कर रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, और इसी हवाले से उन्होंने पीसीबी की मैनेजमेंट और जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उनके दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई है कि ये तमाम मामला जो हैं वो जिस तरह होने चाहिए थे उस तरह नहीं हुए। नाज़रीन, उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बहाल रहे और पीसीबी जो है वो चीज़ों के अंदर बेहतरी की तरफ लेके जाए, और पीएसएल पाकिस्तान का जो ब्रांड है वो हर किस्म का उसको जो है वो हमने डैमेज होने से बचाना है, ताकि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो बना हुआ है वो बरकरार रहे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान याहिया जावेद बांडे को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।